संस्थान संगम मासिक पत्रिका के तत्वावधान में शनिवार को यूथ हॉस्टल में दिल्ली के साहित्यकार स्मृति शेष डॉक्टर श्याम सिंह श्याम के कहानी संग्रह पर्दे के पीछे का लोकार्पण आगरा के वरिष्ठ साहित्यकारों द्वारा किया गया। कार्यक्रम संयोजक वरिष्ठ साहित्यकार और आरबीएस कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सुषमा सिंह ने कहा कि संग्रह की हर कहानी में कोई न कोई संदेश निहित है। हर कहानी यथार्थ की आंच में तपी हुई है। समारोह की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र मिला ने कहा कि हमारे आसपास हर जगह कहानी मौजूद है, बस प्रेमचंद जैसी देखने वाली आंख चाहिए। डॉक्टर श्याम सिंह श्याम की कहानियों में वहीं प्रेमचंद वाली दृष्टि मौजूद है। उन्होंने जो देखा, जो भोगा, उसे कहानी में कह दिया। इन कहानियों में उनकी आत्मा और उनका जीवन बोलता है। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश लेखिका मंच की अध्यक्ष शशि मल्होत्रा ने कहा कि इन कहानियों के माध्यम से वह हमेशा जीवित रहेंगे। उन्होंने इन प्रेरक कहानियों में समस्याओं को ही नहीं उकेरा, बल्कि उनका समाधान भी दिया है। विशिष्ट अतिथि रमा वर्मा श्याम के इस भावांजलि गीत ने सबको भावुक कर दिया। तुम लौट कर आओ, तुमको तुम्हारे बुला रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर श्याम सिंह श्याम की धर्मपत्नी सरोज पाल अपने आंसू नहीं रोक सकी। विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा साहित्य भूषण से सम्मानित साहित्यकार सुशील सरिता और दुर्ग विजय सिंह दीप ने भी लोकार्पित कृति की सराहना की। सुधाकर पाल ने रचनाकार डॉक्टर श्याम सिंह श्याम का परिचय दिया। वरिष्ठ साहित्यकार अशोक बंसल अश्रु ने भावपूर्ण संचालन किया। सुंदरम पाल ने आभार व्यक्त किया। पूर्व पार्षद डॉक्टर रमेश पाल सिंह ढांकरे, साधना वैद्य, डॉक्टर शेषपाल सिंह शेष, डॉक्टर ब्रज बिहारी लाल बिरजू, आभा चतुर्वेदी, सविता मिश्रा, माया अशोक, विजय गोयल, हरीश अग्रवाल, ढपोर शंकर, रामेंद्र शर्मा, रवि कुमार, ललित, विनय बंसल, प्रेम सिंह रजावत, सुधीर शर्मा, शरद गुप्ता, रजनी सिंह, नीलम रानी गुप्ता, ज्योति शर्मा, प्रकाश गुप्ता, बेबाक, श्वेता सागर और कृष्णपाल ने भी डॉक्टर श्याम की रचना धार्मिकता को सराहते हुए उन्हें अपने भाव सुमन अर्पित किए। ये श्याम सिंह पाल, जिनकी पुस्तक का आज लोकार्पण हुआ है, कहानी संग्रह पर्दे के पीछे। ये बहुत ही सुंदर कहानी संग्रह है, जिसमें जनजीवन से उन्होंने पात्र उठाए हैं, घटनाएं उठाई हैं और उनका बड़ा सुंदर विश्लेषण किया है, बड़ा सुंदर प्रस्तुतिकरण किया है। उनकी भाषा शैली भी बड़ी रोचक है और इससे पहले भी इनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जो 2 काव्य संग्रह रहे, एक संस्मरण संग्रह रहा और एक उनका शोध प्रबंध रहा, जो स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कविता में जीवन मूल्य के नाम से था। भारत विकास परिषद समर्पण शाखा की अध्यक्ष एवं वर्तमान में उड़ान शाखा में महिला संयोजिका। मैम, आज पर्दे के पीछे पुस्तक का विमोचन हो रहा है। बिल्कुल। क्या इसका महत्व है और क्या जानकारी इस किताब से लोगों को मिलेगी? डॉक्टर श्याम जी ने जो पर्दे के पीछे की कहानियाँ लिखी हैं, सबसे बड़ी बात है कि वो आजकल के परिवेश के हिसाब से हैं, जो आजकल वर्तमान में हमारे समाज में हो रहा है उसको देखते हुए हो रहा है। उन्होंने सब कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने उसमें जो समस्याएं हैं उसका समाधान भी दिया है। इसके अतिरिक्त कहानियाँ प्रेरक हैं। उनके पिताजी कृषक परिवार से थे, पढ़ाई लिखाई को, शिक्षा को बहुत महत्व देते थे, इसीलिए उनके मन में बचपन से ही शिक्षा के प्रति रुचि का अंकुर फूट चुका था और उन्होंने अपनी किसी भी तरह से, पिता की जल्दी उम्र में, कम उम्र में ही मृत्यु हो गई, लेकिन इन लोगों ने पढ़ाई करके दिल्ली आए। दिल्ली में सब भाइयों को बुलाया, अपने रिश्तेदारों को बुलाया, तो उनको मालूम था कि शिक्षा का क्या महत्व है और आगे चल के क्या होना है। इसीलिए वो आज इस मुकाम पर पहुंच सके हैं, इतने महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे हैं। और पर्दे के पीछे की कहानियाँ बहुत बढ़िया हैं, जैसे अपना खून है, बहुत कष्टदायक कहानी है। बिल्कुल आगरा के, आज अभी 2-3 दिन पहले समाचारों में आपने देखा है कि उसने बच्चों ने अपने बुढ़ी माँ को जो है मार के बोरी में छिपा दिया। सेम वही कहानी उन्होंने आज से कितने वर्षों पहले लिखी थी। इसी प्रकार किसी बच्ची की शादी होती है, उसमें कितने कष्ट होते हैं। उसने अपने लिए अच्छा लड़का देखा, पढ़ा लिखा लड़का देखा, शादी हुई, विधिवत शादी हुई। इसी प्रकार युधिष्ठिर निकला दुर्योधन, कि मतलब कोई व्यक्ति जिसको हम लोग कितना ऊपर से अच्छा समझते हैं, लेकिन अंदर से वो कितना दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, जो आजकल के समाज में हमेशा हम लोग देखते हैं अपने आसपास।